नमस्कार। सवाल देश का में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सवाल ये है कि क्या झारखंड लूट का अड्डा बन गया है। अगर आपने आज का न्यूज़ देखा होगा तो आपने जरूर समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस ओर है। अगर नहीं देखा हो तो मोदी जी का भाषण जरूर सुना होगा। आज मोदी जी के भाषण में उन्होंने कहा कि भाषण सुनने के बाद जब तुम घर जाओगे तो टीवी पे देखोगे कि मैंने कैसे आज एक लुटेरे से देश को बचाया है और पाई पाई वसूला है। तो क्या ये झारखंड जो है वो लूट का अड्डा बन गया। इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है मानिक चंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अविरल मलिक जी भाजपा से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सत्य प्रकाश जी झारखंड से ही हैं और मानिक चंद जी भी झारखंड से हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने शायद नाम सुना होगा आज न्यूज में, आलमगीर आलम। ये वहां के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, साथ में संसदीय कार्य मंत्री भी हैं कांग्रेस के कोटे से। और उनके घर पे आज एक रेड पड़ी, उनके निजी सचिव के घर पे। और एक कहावत है हिंदी में, तिल का तार हो जाना, तो तिल का तार हो गया। उनके ऊपर आरोप था 10 से 20 हजार रुपये घूस लेने का, लेकिन जब उनके घर पे छापा पड़ा तो 20 से 30 करोड़ रुपए कैश बरामद हुई। आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि धीरज साहू नाम के कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर थे, उनके घर से 350 करोड़ रुपए जो है कैश बरामद हुई थी। तो सबसे पहले मैं सत्य प्रकाश जी से जानना चाहता हूं। सत्य प्रकाश जी, झारखंड को बिहार से अलग किया गया था क्योंकि बिहार पे आरोप लगाया जा रहा था कि झारखंड को उचित न्याय नहीं मिल रहा है, झारखंड का उचित विकास नहीं हो रहा है। अब क्या ये उचित विकास हो रहा है या कुछ विशेष नेता इसको शोषण का अड्डा बना लिया है? देखिए रोहित जी, झारखंड का दुर्भाग्य रहा कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से झारखंड की जो राजनीतिक व्यवस्था रही वो इतनी खराब रही कि जो भी सरकारें बनी शायद ही कोई मुख्यमंत्री हो जिसपे किसी ना किसी प्रकार का आरोप लगा हो। तो जब राज्य का मुखिया ही करप्ट हो, उसके केवल कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के भी मुखिया जो रहे रघुवर दास, उनपे भी राज्यसभा में पैसे का लेन देन का आरोप लगा। और झारखंड की एक विडंबना ये भी रही कि यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो नेताओं से कई कदम आगे हैं। आपने पूजा सिंघल का नाम सुना होगा, बिल्कुल, साथ ही साथ छवि रंजन का नाम सुना होगा। कई आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं जिनके घर से हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के कागज मिले। तो केवल नेता ही नहीं, ब्यूरोक्रेट्स भी इस कड़ी में आगे। यहाँ पे तो रेस चल रही है नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स में कि मैं ज्यादा करप्ट हूँ या तुम ज्यादा करप्ट हो। उस रेस में जो आगे निकल रहा है उसको केंद्र सरकार और सेंट्रल एजेंसी धर रही है। ठीक है मानिक जी, ये क्या हो रहा है झारखंड में? ये कभी 350 करोड़ कैश मिलता है, एक निजी पीए के घर पे छापा मारी तो 20 से 30 करोड़ का कैश निकल जाता है। ये क्या हो रहा है झारखंड में? झारखंड राज्य का निर्माण जब हुआ जी, तो उसकी मूल भावना जो थी, आवाज नहीं आ रही। झारखंड राज्य का जब निर्माण हुआ, अब आ रही आवाज? आ रही, बोलते रहिए। झारखंड राज्य के निर्माण के समय जो मूल भावना थी, उस मूल भावना से हट के झारखंड के अंदर एक माफिया तंत्र का विकास हुआ, जिसके बारे में सत्यप्रकाश जी ने कहा। इसमें सारे राजनीतिक दल इन्वॉल्व हैं। जी, सवाल ये होता है कि ये रत्न गर्भा झारखंड की धरती है, यहाँ कोयला मिलता है, सोना मिलता है, यूरेनियम मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, कई तरह के खनिज पदार्थ हैं जो देश के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। टाटा ने यहाँ पर अपना कारखाना यही सोच के लगाया था। मगर झारखंड की राजनीति में जो बचे खुचे लोग थे, जिनकी राजनीति बिहार में नहीं चली, उन्होंने झारखंड में राजनीतिक जड़ें जमाई और उनको जब धन की आवश्यकता पड़ी तो उस धन को मुहैया कराने का तरीका अधिकारियों ने बताया। और इस धन को कमाने के लिए उनको एक आदमी चाहिए था। वो दबंग चाहिए थे, वो बदमाश चाहिए थे, वो गुंडे चाहिए थे, वो मर्डरर चाहिए थे, वो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति। और
राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी, इन सब के गठजोड़ से झारखंड में जो माफिया तंत्र बना है, इस माफिया तंत्र का हम चाहते हैं कि मोदी जी नाश करें। ठीक है, और मैं मोदी फिर जी आता हूँ आपके जो पास। इसका नाश कर सकते हैं। ठीक है मानिक मैं जी, मानिक जी की बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी जल्दी जो से। आलमगीर आलम के घर पे आज रेड पड़ी है, इसकी कड़ी में सबसे निचले कड़ी में अगर आप जाएंगे तो जिस जूनियर इंजीनियर के घर से ये कड़ी मिली कि आलमगीर आलम के जो है अवैध कमाई का जरिया है, उस जूनियर इंजीनियर के घर में करीब 1,000 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी के पेपर मिले। आप बिल्कुल ये सोचिए, जिस राज्यकार वो ऐसा इंजीनियर था कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे झारखंड में जिसकी नियुक्ति हुई थी, वो इंजीनियर 1,000 करोड़ का मालिक बना और वो बाद में परमानेंट हुआ और राज्य का सबसे पावरफुल इंजीनियर बन गया। ठीक है। तो जिस राज्य में इस नीचे के स्तर का एक ऑफिसर जो है इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित कर लेता है, तो वहां के जो बड़े अधिकारी हैं वो क्या कर रहे होंगे? तो अब ठीक है, खुराना जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ये सुरेश प्रसाद वर्मा की बात कर रहे हो आप, ठीक। वहां से ये चैन शुरू हुई। आप जो कैश मिला, जो प्रॉपर्टी के पेपर मिले, जो सब कुछ मिला, वो पब्लिक डोमेन में है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखो आप, कितनी खतरनाक है। एक कॉन्फिडेंशियल पेपर भी मिला है जो कि उसको मिनिस्ट्री को दिया गया है कि आपके इलाके में ये यहाँ पैसे का लेन देन है, यहाँ ब्लैक मनी है, यहाँ इलेक्शन के हिसाब से पैसे का वो हो रहा है। वो ओरिजिनल पेपर इस रेड में साथ में मिला है एक नौकर के यहाँ। कितनी देखो, जो कॉन्फिडेंशियल पेपर फाइल में होना चाहिए चीफ मिनिस्टर के या मिनिस्टर के, वो उसके पीए के नौकर के घर में मिल रहा है। ठीक है, कितना खतरनाक बात है। डॉक्टर अविरल जी, जैसा कि अभी आपने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन सुना, हमाम में सब नंगे हैं, बीजेपी भी उतना ही जिम्मेवार है। जब बीजेपी की सरकार थी तो आपने भी वैसा ही आतंक मचा रखा था, वैसा ही लूट मचा रखा था। तो आज अगर मोदी जी बोल रहे हैं कि देख लो ईडी क्या कर रही है, तो उस समय क्यों नहीं देखे जब बीजेपी की सरकार थी? आ रहा हूं मानिक जी आपके पास। देखिए, हम भ्रष्टाचार के ऊपर जिस प्रकार से प्रहार कर रहे हैं, ये सबको नजर आ रहा है। 2014 के बाद जिस प्रकार से जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई से आजादी मिली, ये सबने देखा। हमने जो विकास किया वो सबने देखा। लेकिन हमारे किसी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप यदि लगा हो तो आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए। भ्रष्टाचार का कोई आरोप हमारे किसी नेता के ऊपर नहीं लगा। हमारी पार्टी का, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता भ्रष्टाचारी नहीं है, इस बात को जान लेना चाहिए। हम विकास की राजनीति करते हैं, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि मानकर चलते हैं, देश के डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं, देश के विकास में विश्वास रखने वाले लोग यदि हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इस बात को जानना बेहद आवश्यक है। ठीक है, दर्शकों के जानकारी के लिए बता दें कि मैंने कांग्रेस, टीएमसी, विपक्ष के सभी दलों से कांटेक्ट किया था जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन चूंकि ये सब्जेक्ट ऐसा था कि कुछ लोगों ने तो पहले ही बैकआउट कर दिया, कुछ लोगों ने कमिटमेंट देने के बाद भी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए। ठीक है मानिक जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। मेरा पूछना है जी कि क्या हम सचमुच देश से भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं या आरोप प्रत्यारोप करके किसी भ्रष्टाचारी को कवर देना चाहते हैं और किसी भ्रष्टाचारी को पकड़ना चाहते हैं? अविरल जी जवाब दीजिए। ये करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, सबको नजर आ रहा है। हम करप्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, ये सबको नजर आ रहा है। धीरज साहू के विषय में आप बात कर लीजिए। धीरज साहू के घर में जो कैश बरामद हुआ वो सबने देखा, मीडिया के कैमरों के माध्यम से देखा। इस बात को जान लेना चाहिए। धीरज साहू के विषय पर कोई नहीं बोलना चाहता, कोई स्पोक्सपर्सन नहीं बोलना चाहता कांग्रेस पार्टी का। अविरल जी, यही दो करप्ट लोग हैं इंडिया में, झारखंड में। मैं गिनवा देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो कोई करप्ट व्यक्ति नहीं है, इस बात को जान लेना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का यदि आरोप हो तो आप उस बात को स्पष्ट कर दीजिए। सत्य प्रकाश जी भाजपा का जवाब शीर्ष दीजिए। ये नेतृत्व तो बिल्कुल ईमानदार है, 1 रुपए का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, इस बात को जान लेना चाहिए। हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देते हैं। रोहित जी मैं अविरल जी के बात का जवाब देना चाहूंगा कि इन्होंने एक बात कही कि शीर्ष नेतृत्व पे कोई आरोप नहीं है, उसमें कोई दो मत नहीं, उन पे कोई आरोप नहीं है। लेकिन आपने एक बात कही कि झारखंड के नेताओं पे भी कोई आरोप नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आपके एक विधायक हुआ करते थे, कांग्रेस में चले गए, उमा शंकर अकेला, उन पे राज्यसभा चुनाव में पैसे लेने का आरोप है। आपके एक और विधायक हुआ करते थे बरकट्ठा विधानसभा से, जो बाद में इंडिपेंडेंट लड़े, फिर से बीजेपी में आ गए, उन पे भी आरोप था। आपके पूर्व मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास, जो अभी गवर्नर बन गए, उन पे तो सीधे सीधे आरोप था स्टिंग ऑपरेशन में कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के एक विधायक को लालच दे के खरीदने का प्रयास किया। तो आप नेताओं को कम से कम ईमानदार ना कहें। देश के जो नेतृत्व करता है वो ईमानदार है। देश में जो नेतृत्व कर रहे हैं वो तो ईमानदार है, लेकिन आपके लोकल जो लीडरशिप है वो बेईमान है, ऐसा बोलना है। सुमित जी का टीएमसी से लोकल लीडरशिप हो या स्टेट लीडरशिप हो या नेशनल लेवल की लीडरशिप हो, इस बात को जानना बेहद आवश्यक है कि सबका एक ही मकसद है, और वो है वर्ष 2047 से पहले विकसित भारत का निर्माण कैसे हो, विश्वगुरु भारत का निर्माण कैसे हो, विश्वगुरु भारत के निर्माण के लिए, विश्वगुरु भारत के निर्माण के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है। इस बात को ध्यान देना चाहिए। ठीक है सुमित जी, आप थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हैं, तो आपको मैं बता दूं आज का विषय है कि जो झारखंड में पकड़े गए हैं निजी सचिव, जिनके घर से 20 से 30 करोड़ रुपया बरामद हुआ है, आप तो फैमिलियर होंगे, क्योंकि बंगाल में तो आए दिन ये पकड़े जाते हैं। अभी शिक्षक घोटाले में भी सुप्रीम कोर्ट से तो अभी रोक लग गई है, लेकिन हायर कोर्ट ने तो उसको सीबीआई को हैंडओवर कर दिया था। झारखंड के 2 विधायक बंगाल में भी पकड़े गए थे कैश लेते हुए, वहां भी 13 करोड़ रुपया बरामद हुआ था। सुमित जी रोहित भाई जवाब दीजिए। भाई देखिए रोहित भाई, जो कहीं पे पकड़ा जा रहा है, कार्रवाई जो कर रहे हैं चुनाव के दौरान में, कहीं कैश मिल रहा है, ठीक है, कैश मिल रहा है तो उसमें हम क्या उसमें बोल सकते हैं, कैश मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है, उन्हें पकड़े जा रहे हैं। ये तो सभी जगह का होता है, कोई अकेला कोई एक झारखंड नहीं, जहाँ जहाँ प्रदेशों में जहाँ जहाँ है वो काम करेगा। इसमें कोई राजनीतिक दल हस्तक्षेप नहीं कर सकता ना भाई, जिसके पास मिल रहा है वो कर रहा है काम। बोल रहा है कि वो कांग्रेस के ही निकल रहे हैं, बीजेपी का क्यों नहीं निकल रहा? भाई ये तो आदेश मिला हुआ है कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर आप कार्रवाई करिएगा, जो सत्ता पक्ष का है उस पर आप कार्रवाई मत करिएगा। सुमित जी, राजीव गांधी ने बताइए, इस बात को स्पष्ट करिए कि चोरी का माल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं विपक्ष के नेताओं को, सत्ता पक्ष के नेताओं को, ये जिनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं, उनके यहाँ चोरी का माल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बताइए। ठीक है सुमित जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस तो आपके गठबंधन दल का पार्टी है, उन्होंने कुछ तो हिंट्स दिए होंगे आप लोगों को कि जैसे राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 10 रुपया देता हूं तो ग्राउंड पे 1 रुपया पहुंचता है, तो जब कांग्रेस के नेता ही जब ये 100 करोड़ 10 करोड़ का घोटाला करते हैं तो ये पार्टी अध्यक्ष के पास कितना पहुंचता है? रोहित भाई ये तो पकड़ा जा रहा है, पर जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला हुआ है उसके ऊपर भी तो आप बात कर लीजिए। करेंगे नहीं करेंगे आप? 3 बार किए थे, आप आए थे हमारे प्रोग्राम में। हाँ तो उस पर भी करिए ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर घोटाले में, वो कब करेंगे? ठीक है खुराना साहब कश्मीरी पंडितों पर झारखंड के रोहित भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला भी तो है या नहीं है? हम लोगों ने किया है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज झारखंड में जो लूट पकड़ा गया उस पर बात करते हैं। राजीव जी 10 सेकंड में फिर आता हूँ मानिक जी के पास। पहली बात तो ये है कि रोहित भाई वैक्सीन घोटाला है, वैक्सीन घोटाला भी है, लोग कह रहे हैं। आप देखिए घोटाला जो राजा सबर रखिए, अभी टीएमसी में कितने भ्रष्ट लोग हैं इसकी भी तो बात करिए। अरे भ्रष्टाचारियों को तो आप लिप्त हैं,
डॉक्टर साहब। सब क्या है ना कि अपने टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे, बस 2 मिनट का समय दे दीजिए, 2 मिनट में फिर आता हूँ आप दोनों आदमियों के पास। हाँ राजीव जी। विपक्षी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट क्यों जाना था? इसीलिए जाना था क्योंकि कैश का फ्लो करते आए हैं, ये कैश मनी लाते रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं वो भी यही हैं। फिर आप विपक्ष के झांसे में आ गए। अभी हम बात कर रहे हैं झारखंड में जो जिस तरीके का लूट मचा हुआ है, क्योंकि वो एक रिसोर्स वाला स्टेट है, वहाँ पे कच्चा रिसोर्स है, भारत का संसाधन है वहां पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है रोहित जी, सिर्फ 37% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं अभी भी, और पैसा इतना है जो कि बाकी लोग लूट रहे हैं। ठीक है, कोई हो मान लीजिए झारखंड जैसा रिसोर्सफुल स्टेट जहां पे इतना मिनरल्स है, इतना कोयला है, इतने संसाधन है, इतने इंडस्ट्रीज है, उसके बाद भी वहां पे जनता आज भी गरीब है और नेता लगातार फलते फूलते जा रहे हैं। क्या वहां पे किसी तरीके का आंदोलन की जरूरत नहीं है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने किया था? हालांकि अब तो वो भी टाटा फिश निकल गए, लेकिन वो एक एग्जाम्पल तो है। आप जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं ना, आंदोलन के लिए पेट में दाना भी होना चाहिए, और भूखा पेट कोई आदमी आंदोलन नहीं कर सकता है। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार सचमुच मिटाना चाहते हैं? ये सभी राजनीतिक दलों से मेरा सवाल है। या हम अपने अपने बच्चे को, जैसे माँ छिपा लेती है अपने आंचल में, कहती है मेरा बेटा बदमाश नहीं है, उसमें जो दबंग माँ होती है, जो माँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, उसके बेटे को कोई कुछ नहीं कह पाता है। ये स्थिति गलत है, ये गलत स्थिति है। क्या हेमंत सोरेन के आने के बाद से पाकुड़ में, साहेबगंज में जो है पत्थर और कोयला पार होके बंगाल जाने लगा था, कि इससे पहले से हो रहा था? उसके पहले किसकी सरकार थी? बार बार ये कह के किसी को बचाना, तो कभी भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा, ये पर्दा डाला जा रहा है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, अविरल जी, क्या पर्दा डालने का काम कर रही है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर्दा डालने का कार्य नहीं करती है, पर्दा उठाने का कार्य करती है। इस बात को जान लीजिए, हम पर्दा डालते नहीं है, पर्दा उठाते हैं। और जिस प्रकार से पर्दा उठ रहा है, नोटों के ऊपर से जो पर्दा उठ रहा है वो सबको दिख रहा है, किस प्रकार से नोट निकल रहे हैं। एक या दो प्यादा को पकड़ लेने से अगर आपको लगता है कि झारखंड में जिस तरीके का खुलेआम लूट चल रहा है, आप उसको पकड़ लिए, ये तो मजाक है अविरल जी। देखिए, समस्या तो यही है, किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, करें तो क्यों करें, नहीं करें तो क्यों ना करें। ये भारतीय जनता पार्टी से ही लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं। अगर किया तो क्यों कर दिया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। मानिक जी, आप इसका जवाब दीजिए। बीजेपी के कहना है कि कुछ तो वो कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी कर रही है, इसमें दो मत नहीं है। विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ विषय है भ्रष्टाचार। क्या भ्रष्टाचार पर आप निष्पक्ष हैं? मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर दीजिए, घुमा फिरा के नहीं, कि क्या हेमंत सोरेन के आने के दूसरे दिन से दुमका और पाकुड़ में कोयला और लोहा जाने लगा, पत्थर जाने लगा, या उसके पहले से जा रहा था? सुमित जी, आप जवाब दीजिए। क्या करप्शन को बचाना, करप्शन पे मौन रहना, या दूसरे को टारगेट करना, इससे करप्शन हट जाएगा? हम करप्शन हटाने के लिए बात करने आए हैं, न कि दोषारोपण करने के लिए आए हैं। रोहित भाई, ठीक है, ठीक है, विपक्ष के जवाब रोहित भाई, देखिए, देश के प्रधानमंत्री कहते तो हैं हम करप्शन हटाएंगे, पर करप्शन जब इनकी झोली में आके गिर जाता है, इनकी वॉशिंग मशीन में आता है, भ्रष्टाचार इनके पास आ जाते हैं, तो वो भ्रष्टाचारी नहीं होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले, अभी कर्नाटक के एक विधायक ने 400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था कि सीबीआई ईडी ने वहां पे जांच करी, नहीं करी। तो हम लोगों को ये भी चीज देखनी होगी कि केवल एक विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। क्यों? विपक्ष और जो सत्ता पक्ष में इस समय आपके पास घोटाले है, वो कब कार्रवाई होगी, उनको कब जेल में डाला जाएगा, कब क्या होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये चीजें समझना चाहिए। ये दूध के धुले नहीं है,
जो 400 घोटालेबाज या महाराष्ट्र में जो घोटाला हुआ, घोटालेबाजों को आपने समय रख लिया, इससे आपकी छवि और धूमिल हो रही है। हमें कुछ नहीं है, धूमिल हो रही है भाजपा की छवि धूमिल हो रही है, सही नहीं हो रही है कि आप सारे भ्रष्टाचारियों के पास में बढ़ा लिया, चाहे महाराष्ट्र में जितने एकनाथ शिंदे हो। ठीक है, खुराना साहब देखिए, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, मैं सेठ साहब की मानिक जी की बात से सहमत हूँ। जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप ये देखो 2014 के बाद ईडी ने जितने फाइनेंशियल वो भ्रष्टाचार के पकड़े हैं, उसमें पॉलिटिकल सिर्फ 3% है। लेकिन खुराना साहब, आप एक बात तो समझिए कि जिस लेवल पे लूट हो रहा है ना झारखंड में, ये जो पकड़ा जा रहा है ऊँट के मुंह में जीरा का फोड़न है। अगर मैं बोलूं तो 0.9% भी नहीं है, मतलब 1% से भी कम नहीं पकड़ा जा रहा है। एक मामूली वहां का कलर कितना पैसा कमा ले रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो अगर सेंटर में बैठ के मोदी जी अगर एकाध को गलती से पकड़ लिया, अब आपको बताइए ना, क्या ये जो रेड मारा गया था, ये सोच के मारा गया था कि यहाँ से 30-40 करोड़ निकल जाएंगे? नहीं, वो तो 10-15 हजार के क्रिमिनल के पीछे ये पड़े थे और फाइनली वो निकला बड़ा सांप। मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये तो तुक्के से पकड़ा गया ना। आप ना रिकॉर्ड तुक्के से पकड़ा गया तो आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। अविनाश जी, मोदी जी को आदत लग गई है कि तुक्का पकड़ा गया तो उसका क्रेडिट ले लो। अब नहीं, क्रेडिट तो बनेगा, ऐसा नहीं है। क्रेडिट जो कैप्टन है, हार का भी और जीत का भी क्रेडिट उसको जाएगा। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, आप अभी तक मेरी बात का वो नहीं समझ पा रहे। चोर का पैसा मिला कि नहीं मिला? जो चोर का पैसा तो मिला ना, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल, ये सिर्फ 3% है और उसका इतना शोर है। 97 जो करप्शन हो रहा है उसको दब रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये बात तो अब विपक्ष भी बोल रहा है, सुमित जी भी यही बोल रहे हैं कि भाई जो थोड़ा बहुत करप्शन पकड़ा रहा है वो विपक्ष का पकड़ा रहा है। यही तो सुमित जी बोल रहे हैं। 97% तो बिजनेसमैन और बाकी लोगों के पकड़े जा रहे हैं, क्रिमिनल्स के, आतंकवादियों के। मानिक जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मानिक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? बाहुबलियों के। मानिक जी, ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या सच में करप्शन पे कोई कार्रवाई हो रही है झारखंड में, या इसे झारखंड में आज आप किसी ऑफिस में चले जाएं, जमीन रजिस्ट्री कराने जाएं, लाइसेंस लेने जाएं, यहां तक कि जो राशन बंट रहा है उस राशन के अंदर लाभुक को वजन से कम राशन मिलता है। जब हमने उस राशन दुकानदारों से बात की, उन्होंने बताया कि उनको जो एफसीआई से है वहां से वजन से कम मिलता है। अच्छा, इतनी बड़ी करप्शन की चेन इस देश में है ना, जब तक हम लोग हृदय से नहीं चाहेंगे कि करप्शन दूर हो। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, एक मोदी क्या करेगा, बाकी लोग उसमें साथ दे रहे हैं। लोगों को बुरा लगता है ये सुन के भाजपा वालों की नीति और भाजपा वालों का जो सिद्धांत था। आज हम और बड़े टेबल पर बैठ के बात करना चाहते हैं कि आप उस नीति और सिद्धांत को कहां कहां तोड़े हो, हम बताते हैं आपको। आप हर जगह डिफेंड मत करो। एक टाइम था लोग कहते थे भाजपा पार्टी विद अ डिफरेंस, आप कांग्रेस मुक्त बनाने चले, आप कांग्रेस युक्त हो गए। अब जब हम युक्त हो गए तो फिर दोबारा मुक्त हो ही जाएगा। हमने कहा था कि जहां भाजपा एक पार्टी कहलाती थी, पार्टी विद अ डिफरेंस, भाजपा जिस नीति से आगे चल रही थी, इतनी खुशी हुई थी कि हमने सोचा हमारे बाल बच्चों का भविष्य मेरे देश का बहुत सुरक्षित हाथों में है। मगर इन लोगों ने राजनीतिक सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को बार बार तोड़ा है। अब फिर अब आप पार्टी विद डिफरेंस नहीं बोल सकते। आप भी एक राजनीतिक पार्टी है, ओके, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ओके। हम आपसे एक ही बात बोल रहे हैं इस चैनल पर कि जब इमरजेंसी लगी थी उसके पहले इंदिरा गांधी का एक चुनाव हुआ था, ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी लगी थी। सारे जगह मेरे कम से कम झारखंड में स्थिति वही है। ठीक है, करप्शन है हेमंत सोरेन सरकार का, 100% करप्शन चल रहा है। मगर मेरा पूछना है कि जो दुमका में साहबगंज में पत्थर गया, चोरी हुआ, वो क्या हेमंत सोरेन आके शुरू किया या पहले से चल रहा था? हेमंत सोरेन से पूछना है कि तुम्हारे एक एक अधिकारी एक एक ऑफिस में चले जाओ, बिना घूस लिए कोई काम नहीं करता है।
बिल्कुल। आपका जायज काम है, उसके लिए भी उसको पैसा देना है आपको। और सुमित कोई जी, विधायक, कोई मंत्री, कोई आदमी, क्या भाजपा के जी यहाँ रोहित भाई। विधायक नहीं है? क्या भाजपा के यहाँ सांसद नहीं है? वो तो लोग मानिक कभी जी क्यों नहीं इल्जाम आवाज लगा रहे उठाए? हैं झारखंड में, यही इल्जाम क्यों नहीं वो टीएमसी लोग पे आवाज लगा उठाए? बंगाल में कि वहां पे छोटे छोटे काम के लिए भी घूस देना पड़ता है। छोटे से छोटे बिना घूस के यहाँ कोई काम झारखंड में नहीं होता भैया। बीजेपी के राज में एक चीज जरूर था रघुवर दास का, कि वो 1 रुपया में रजिस्ट्री कराया था कि आप अपने घर की महिला के नाम से रजिस्ट्री करेंगे, तो उसके कथनी और करनी में रघुवर दास के वहां अंतर नहीं आया था। हम तो यहाँ काम देखने आए, हम किसी पार्टी के विशेष को आरोप प्रत्यारोप करने के लिए नहीं बैठे हैं। सही बात। हम जनता जानना चाह रही है कि भैया कोयला जा रहा है, लोहा जा रहा है, उसका परपोता भी आज वही कोयला साइकिल से ढो रहा है। सर एक सवाल है राजीव खुराना जी का। मानिक जी आपसे एक सवाल है राजीव खुराना जी का, जरा ले लेते मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो पॉलिटिकल क्लास है, ठीक है, जहाँ कोसने कोसे, ये बताइए झारखंड में यही आलमगीर आलम 2000, एक मिनट मेरा प्रश्न सुन लीजिए, 2000 से लेके आज तक वो एमएलए चुना जा रहा है। 2006 से 2009 तक वो विधानसभा का अध्यक्ष रहा है। सुनो, जब जेएमएम और कांग्रेस का जब और उसका अलायंस हुआ, दोनों का, कांग्रेस का, तो कांग्रेस की तरफ से एक चॉइस पूछी गई, तो जहांगीर आलम जहांगीर। तो मेरा कहने का मतलब है, इसके लिए पब्लिक भी तो जिम्मेदार है। एक आदमी 2000 से चुना जा, आज तक करप्ट सर, वो जहां से चुना जा रहा है, पहले पूरा उसका बैकग्राउंड जानिए, राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है बताइए, पता है ना। तो फिर जब वहां पे उसकी मुस्लिम आबादी अधिक है और वहां उसको जात और धर्म के नाम पे वोट लेना है, तो वोट से तो वो सिक्योर्ड है। वो तो जान रहा है कि हमको कुछ होना नहीं, हम चुनाव जीतेंगे। उसने तो अपने जात के फुरकान अंसारी को साइड कर दिया, फुरकान अंसारी को साइड करके ये आज आया है। असली नेता कोई था उस समय जब अर्शवाइल बिहार था, तो इधर से फुरकान अंसारी को ही माना जाता था कि वो मुस्लिमों का नेता है। तो फुरकान अंसारी को साइड करने में आलमगीर आलम चेलाराम को क्या टाइम लगा? गुरुजी साफ हो गए। सर इसमें मुस्लिम वाला पार्ट एक बार निकाल दीजिए, मतलब पब्लिक भी तो जिम्मेदार है, मुस्लिम भी तो पब्लिक है। पब्लिक वही है ना जो उसको वोट दे रही है। वहां तो उसके कास्ट का वोट ज्यादा है। ठीक है, सच को सच बोलिए सर। देखिए, यहाँ अगर हम लोग कोई सॉल्यूशन खोजने आए हैं तो बात अलग है, और अगर सिर्फ एक दूसरे पे दोष निकालना या अपनी विद्वता दिखाना है तो मैं क्षमा चाहता हूँ सर। मैं वास्तव में भारत का विकास चाहता हूँ, और जो काम भाजपा ने किया बहुत ज्यादा काम किया है और सारे राजनीतिक दलों की तुलना में, मगर वो कहाँ गलती कर रही है जिससे जनता में रिएक्शन है। हम जनता की नब्ज आपको बता रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। सुमित जी, आपने सुना एक्सपर्ट का ओपिनियन, बीजेपी काम कर रही है, लेकिन कुछ कमियां हैं, और ज्यादा कमियां जो है वो रीजनल पार्टी में है, जो वहां पे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं, और ऐसे पार्टियां ऐसे लोगों को खड़ा कर रहे हैं जो धर्म के नाम पे वोट लेके आते हैं और करप्शन फैलाते हैं। देखिए, हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का कार्य कर रहे हैं, वो दिख रहा है। इसीलिए जनता हमारे ऊपर बार बार विश्वास जता रही है, और वो वोट के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। 2014 की आप बात कर लीजिए, 2019 की आप बात कर लीजिए, अब 2024 की आप बात कर लीजिए। जिस प्रकार से इस बार कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना तय है, और उसके साथ साथ इस देश को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी करप्शन के ऊपर प्रहार कर रही है, उसके साथ साथ डेवलपमेंट का कार्य कर रही है। जो ग्राउंड पर डेवलपमेंट हो रहा है वो सब दिख रहा है, चाहे वो हेल्थ की आप बात कर लीजिए, एग्रीकल्चर से आप बात कर लीजिए, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आईआईएम्स बन रहे हैं, आईआईटीज बन रहे हैं, ये सबको नजर आ रहा है। गांव गरीब की हम बात कर रहे हैं, किसानों के लिए हम योजना चला रहे हैं, जनधन खाते हम खुलवा रहे हैं, उज्ज्वला योजना की हम बात कर रहे हैं, जनधन योजना के साथ साथ मुद्रा योजना की हम बात कर रहे हैं। तो ये सबको नजर आ रहा है। मानिक जी, ये तो भाषण ही शुरू हो गया है, आप जवाब दीजिए। मानिक जी एक सेकंड, मानिक जी एक अपग्रेडेशन है। भाजपा के कितने सांसद और विधायक के पास ऐसा कोई मुद्दा है जो कहे
कि मैंने जनता के लिए ये काम किया, और जनता जब भ्रष्टाचार से त्रस्त है तो मैंने ये लड़ाई लड़ी अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में। एम्स की बात करते हैं, आधा अधूरा एम्स का आप लोग उद्घाटन कर देते हैं। आपको मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं, मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे पास हर चीज का प्रमाण है। चलिए देवघर एम्स में आपको दिखा रहा हूं, जहां मरीज को खुद चादर लेके आना पड़ता है। ज्यादा बोलिए मत, मोदी जी क्या किए हैं ये बात आप लोग मत बोलिए, ये देश सुन रहा है और जान रहा है। मगर जनता जो समझ रही है, जनता की नब्ज पकड़िए। मैं जनता की नब्ज पकड़ने वाला हूं, और मेरा साथी था गुलाम नबी आजाद, जी कांग्रेस ने नहीं पकड़ी तो उसने भी छोड़ दिया। वो कामकाज गिनाने भारी पड़ेंगे, 10 घंटे में कम पड़ कांग्रेस से जाएगा। नहीं किया तो इसका क्या मतलब है? आप आधा अधूरा करके और क्रेडिट ले रहे हैं। मरीज अपनी चादर लेके आ रहा है, ये बात मोदी जी को बताइए कि मरीज देवघर एम्स में चादर लेके आता है, तो बहुत लंबा और समय लगेगा। मशीनें किस दाम पे खरीदी जा रही है इसका भी ईडी से जांच हो। किस दाम पे मशीनें खरीदी जा रही है इसकी भी ईडी से जांच हो। जो मशीन सस्ते में उपलब्ध हो सकती है वो महंगे से महंगे में खरीदी जा रही है, और उस मशीन को खरीदने वाला कौन है और बेचने वाला कौन है और उसका सैंक्शन करने वाला कौन है? जनता का पैसा आप लोग, जनता का पैसा है। सुनिए, जनता कब पलट देती है किसी को कोई नहीं जानता है। कांग्रेस को पलटनी कांग्रेस कभी सपने में नहीं सोचा था। ज्यादा गुमान में रहना बहुत खतरनाक है। ठीक है, खुराना साहब कुछ बोल रहे 4 थे, जून को बात करेंगे। मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। थोड़ा जोर से बोलिएगा। एक न्यूज है, एनआईए एंटर कर रही है इस केस में। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो पकड़े गए हैं पैसे या जो ये सारा कुछ पकड़ा गया है, इसमें फॉरेन से रिलेटेड बहुत कुछ है। जो अभी इशारा किया मानिक जी ने, वो एनआईए की एंट्री होने जा रही है। मैं बता दूं। ठीक है। अविरल जी क्लोजिंग कमेंट। झारखंड में जो ये लूट हो रहा है उस पर आपका 30 सेकंड का क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। जी देखिए, कांग्रेस का यही मुख्य कार्य है, कांग्रेस पार्टी का, यूपीए का यही मुख्य कार्य है। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, ये अपनी जेब भरने का कार्य करते हैं, अपने परिवार की जेब भरने का कार्य करते हैं, अपने लोगों की जेब भरने का कार्य करते हैं, अपने बैंक खाते भरने का कार्य करते हैं, अपने घरों को भरने का कार्य करते हैं। ये जनता के हित की नहीं सोचते हैं, जनता के विकास की नहीं सोचते हैं, गरीब के विकास की नहीं सोचते हैं। गरीब का चूल्हा कैसे जलेगा इसकी चिंता हम करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, हो गया। खुराना साहब 10 सेकंड में आप अपना रखिए। ये झारखंड में ये शुरुआत है, अभी ये बहुत लंबा जाएगा। अगर एनआईए की एंट्री होती है, फॉरेन फंडिंग मिलता है, इसमें रिलीजियस एंगल मिलता है, तो ये बहुत बड़ा कांड बनेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, मानिक जी 10-30 सेकंड में आप अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिए। मोदी जी चाहेंगे और चाह रहे हैं तो झारखंड से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कम से कम उनको अपने सांसदों और अपने विधायकों को एक टास्क देना होगा कि तुम भ्रष्टाचार के विरोध में अपने अपने क्षेत्र में लड़ो। और तब मोदी जी को पता चलेगा और बीजेपी को पता चलेगा कि उसके कितने सांसद और विधायक अपने हितों के कारण इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे एक्सपर्ट्स ने जिस तरीके से खुलासा किया है कि हमाम में सब नंगे हैं, सब कमा रहे हैं। झारखंड स्टेट बना था क्योंकि वहां पे मिनरल्स थे, वहां पे खजाना था, जिससे वहां के लोगों का विकास करना था। लेकिन फिर वही समाज सेवा में हमाम कहां से आ गया? ये हमाम की बात कहां को होती है राजनीति में? समाज सेवा के क्षेत्र में तो होनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम मार्क्स दीजिए। ठीक है, जिसको जहां पे मौका मिल रहा है वो वहां पे लूट रहा है। जैसा मानिक जी ने इशारा किया, जिसको जहां मौका मिल रहा है वहीं लूट रहा है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।